हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट एग्ज़ाम अड्डा पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे आने वाले एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की हमारी जो क्लास है ये क्लास नंबर 4 रहने वाली है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मेरा आपसे वादा है कि अगर आप लोग इन क्लासेस को देख लेते हैं तो आपके जो 15 नंबर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं वो यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने प्ले स्टोर से मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को कई सारी चीज़ें फ्री में देखने को मिल जाती हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस माह में लीची के फूल खिलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है दिसंबर, सेकेंड में लिखा गया अक्टूबर, थर्ड में लिखा गया फरवरी और फोर्थ में लिखा गया अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 इसलिए है क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर देंगे, क्या रहेगा सही। निम्नलिखित में से किस माह में लीची के फूल जो हैं खिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर देंगे। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा चिड़ियों की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। आज पता नहीं कहाँ से चिड़िया जो है घर में घुस गई हैं, तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर 3 यहाँ पर जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। इसका आंसर नंबर 3 है सही, यहाँ पर फरवरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की बात की गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है NCF 2005, सेकेंड में लिखा गया है RTE एक्ट 2009, थर्ड में लिखा गया है NCF 2000 और फोर्थ में लिखा गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1986। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी एनसीईआरटी की क्लास 3 से लेकर 5th तक की बुक से लिए गए हैं, जहाँ से आपके पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है तो आप लोग मास्टर्स अड्डा पर जाकर इसको फ्री में पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, RTE एक्ट 2009। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफ़र की दिशाएं क्या होंगी ये आपको बताना है। आप लोग अगर CTT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास में एक मैप जरूर होना चाहिए जिसमें आपकी दिशाएं वगैरह लिखी होनी चाहिए। कौन सा स्टेट किस स्टेट के पास में है, कौन सा स्टेट किस नदी के पास में है, किस झील के पास में, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन सा स्टेट बे ऑफ बंगाल के पास में है, कौन सा अरेबियन सी के पास में, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके CTT एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगा उसका यहाँ पर बिल्कुल सही रहता है। पहले पूर्व दिशा में जाएंगे फिर उसके बाद में दक्षिण दिशा में जाएंगे, तो उसका आंसर नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास में खाली मैप है। इस प्रकार के आपको मैप ले लेने हैं, उसमें आपको फिल करते रहना है टाइम पर कि कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है और कौन सा बे ऑफ बंगाल के पास में, कौन सा अरेबियन सी के पास में है। आपको ये सब चीज़ें इसमें देखती रहनी है। तो आप लोग ऐसे मैप खरीद सकते हैं, 20-25 रुपये के मिलते हैं खाली वाले, और एक 20-25 रुपये का मिलेगा जिसमें सब लिखा होगा, तो वो वाला भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएँ तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ बेचते हुए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है छोले भटूरे तथा लस्सी, सेकेंड में लिखा गया है इडली चटनी एवं वड़ा चटनी, थर्ड में लिखा गया है पूड़ी साग एवं ठंडा दूध, जबकि फोर्थ में लिखा गया ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो वहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन पर जो लोग बेचते रहते हैं वह आपको अधिकतर कौन सी चीज़ बेचते हुए मिलेंगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। वहाँ पर जो है ढोकला चटनी और नींबू वाले चावल अधिकतर बेचते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वहाँ का प्री भोजन है। तो इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है बेंगलोर और मुंबई को, कोची और गोवा को, कोलम और कोझिकोड को, और अल्का और मैंगलोर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर देंगे। तो कोंकण जो रेल है ये बेंगलोर और मुंबई को जोड़ती है सीधे,
तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में लिखा गया है टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। और तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। चौथे ऑप्शन में लिखा गया है ट्रेन का नंबर, नाम, वह स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। जबकि पाँचवें ऑप्शन में लिखा गया है अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं नीचे यहाँ पर 1 2 3 4 करके। आपको इनमें से छांट के बताना है कि कौन सा विकल्प सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो रहेगा। इसमें केवल सी वाला गलत है, बाकी सारे इसमें सही थे, इसलिए इसका बाकी सब सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकट का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर प्रभावी ढंग से चर्चा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर पहले में लिखा गया है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर लागत भी भिन्न भिन्न होती है। दूसरे में लिखा गया है यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। तीसरे में लिखा गया है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। और चौथे में लिखा गया है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। अब इनमें से आपको उस विकल्प को छांटना है जो सबसे उपयुक्त हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके सामने हर विकल्प में 2 ऑप्शन ही दिए गए हैं, तो आपको इनमें से कोई 2 विकल्प ही छांटने हैं, फिर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 को सही से पढ़कर इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर सही हो जाता है। इसका ए और सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो जब भी आप पेपर दे रहे हो सीटीटी का या फिर कोई भी पेपर आपका हो, तो क्वेश्चन में जब भी आपको नहीं देखने को मिल जाए जहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो, उसके ऊपर आपको अंडरलाइन कर देना या फिर उसको एक इस प्रकार से गोले में बंद कर देना है। फिर आपको क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से पढ़ना है, तभी उसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को सही से पढ़कर फिर इसका आंसर दीजिए सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है चीड़, सेकंड में लिखा गया है नारियल, थर्ड में लिखा गया है सेब और फोर्थ में लिखा गया है लीची। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का सभी लोग आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या रहेगा। आंसर नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो रहेगा। वहाँ पर नारियल के पेड़ देखने को अधिकतर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, निम्न को सावधानी से देखिए। अब यहाँ पर एक यातायात संकेत का चित्र बनाया गया है, आपको इसको ध्यान से देखना है, फिर आपको बताना है कि ये किस चीज़ का संकेत बनाया गया है। मुख्य सड़क का बनाया गया है, रेलवे फाटक का बनाया गया है, कसनकरी पुलिया का बनाया गया है या फिर खराब सड़क का संकेत बनाया गया है। सभी लोग इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो संकेत बनाया गया है या किस लिए बनाया गया है ये सभी बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो साइन है ये रेलवे फाटक या फिर रेलवे क्रॉसिंग के लिए होता है, तो इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर रेलवे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में लगभग कितनी होगी। इस प्रकार का 1 या 2 क्वेश्चन आपके सीटीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है, तो आप लोग इनको प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। सभी लोग अपनी नोटबुक और पेन से इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या निकल कर आ रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 31 का सभी लोग आंसर बताएंगे क्या सही होगा। इसका आंसर जिसका भी 56 आ रहा है या फिर जो भी लगा रहा है अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, अगर उसका 56 आता है तो उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। खेलते समय सुनीता के पैर की हड्डी टूट गई, जिस पर डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया। कितने समय, यहाँ पर समय लिखा हुआ है, रमय नहीं, यहाँ पे समय लिखा हुआ है। समय तक पैर पर प्लास्टर चढ़ा रहेगा, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह या फिर 6 सप्ताह। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। जब भी पैर वगैरह या हाथ वगैरह की हड्डी टूटती है तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वह कितने समय के लिए चढ़ाया जाता है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है और आपके सीटीटी एग्जाम में 1-2 बार शायद पूछा जा चुका है, तो आपको भी पता होना चाहिए। जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वह 6 वीक के लिए चढ़ाया जाता है, 6 सप्ताह के लिए चढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया पराग, सेकंड में लिखा गया मूलांकुर, थर्ड में लिखा गया है वर्तिकाग्र और फोर्थ में लिखा गया है परागकोश। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी जो संरचनाएं दिखाई देती हैं हमें, वह क्या होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का सभी लोग आंसर देंगे। क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही रहेगा, पोलन बोलते हैं इसे, पराग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। पत्तियों में हरे रंग की स्थिति निम्न में से किस कारण होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है ग्लूकोज, सेकेंड में लिखा गया है नाइट्रोजन, थर्ड में लिखा गया क्लोरोफिल और फोर्थ में लिखा गया ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दीजिए। पत्तियों में हरे रंग की स्थिति निम्नलिखित में से किस कारण होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आई होप सभी को पता होगा। क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का जो रंग होता है वह हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। सेकेंड में लिखा गया है मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। थर्ड में लिखा गया है पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है, जबकि चौथे में लिखा गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। क्या हो रहेगा इसका सही कथन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बहुत ही सिंपल था। हमें पता है जो पौधे होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का निष्कासन करते हैं, तो इसका केवल यह वाला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वह क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है प्रकाश संश्लेषण, सेकेंड में लिखा गया है वाष्पीकरण, थर्ड में लिखा गया संगठन और फोर्थ में लिखा गया है परागण। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का सभी लोग आंसर देंगे। क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा, परागण के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया सुनीता विलियम्स, सेकेंड में लिखा गया बचेंद्री पाल, थर्ड में लिखा गया सूर्यमणि, जबकि फोर्थ में लिखा गया कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं और आपको बताना चाहिए कि आपके सीटीटी पेपर फर्स्ट में जो ईवीएस सेक्शन है वहाँ पर डायरेक्ट 15 नंबर जो होते हैं वह एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस क्लास में रोज़ शाम 5 बजे आपके एनसीईआरटी के उन 15 नंबर की तैयारी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो रहेगा। यह कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है ऑक्सीजन जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, सेकेंड में है ऑक्सीजन शर्करा, सूर्य का प्रकाश एवं जल, थर्ड में है कार्बन डाइऑक्साइड जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित, जबकि फोर्थ में है कार्बन डाइऑक्साइड शर्करा जल एवं सूर्य का प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। यह तो सभी को पता है कि जो पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन उस क्रिया में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है या पौधों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यह आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर सभी लोग देंगे।
थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने भारत के लिए 29 से भी ज़्यादा मेडल जीते हैं। ये किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया वेट लिफ्टिंग, सेकंड में लिखा गया टेबल टेनिस, थर्ड में लिखा गया बैडमिंटन, जबकि फोर्थ में लिखा गया कुश्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी जी इनमें से किस खेल से संबंधित थी? तो क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक वेट लिफ्टर या फिर वेट लिफ्टिंग करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है, जो राज्य में है। जो मधुबनी गांव है यह किस राज्य में है आपको बताना है। हमें पता है मधुबनी जो है एक पारंपरिक कला का प्रकार है और इसी के मधुबनी के ही नाम पर एक गांव का नाम भी पड़ा है, जो किस राज्य में है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का सभी लोग आंसर देंगे। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर बिहार, इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पर आंसर नंबर फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में स्थित है मधुबनी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, सेकेंड में लिखा गया है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, थर्ड में लिखा गया सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, और चौथे में लिखा गया पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर नंबर फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, जिसमें हल्दी वगैरह या फूलों के रंग वगैरह डालकर, नील वगैरह डालकर इनको रंगों को तैयार किया जाता है, जो कि नेचुरल रंग होते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ 21 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी लोग बताएंगे कि आपके 21 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर हमारे द्वारा कराई गई क्लास आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ बेनिफिट होगा, तो आप लोग क्लास को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करते रहा कीजिए। इससे हमें खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और वीडियो बनाने का। चलिए मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।